हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट पार्ट, दैट इज़ कोरोजन। कोरोजन क्या होता है और इसका कुछ एक अलग नाम भी दिया जाता है। अगर हम आयरन की बात करते हैं तो उस केस में ये बोला जाता है, रस्टिंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कोरोजन बेसिकली अगर वर्ड से मैं इसका मीनिंग समझाऊँ तो जो कोई भी जो मेटल्स होता है, उस जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर जो एक अलग सी कलर की लेयर आ जाती है, जिसके कारण उनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग ना रह के अगर वो डल हो जाता है, दैट इज़ नोन एज कोरोजन। अब वो कोरोजन होता किसकी वजह से है? जब भी कोई मेटल है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, ठीक है, जो हवा के प्रभाव में जब आता है, मॉइस्चर के प्रेजेंस के अंदर, यानी कि मेटल की जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ। मॉइस्चर होती है नमी, यानी कि हवा के अंदर जो नमी की मात्रा होती है उसको मॉइस्चर बोलते हैं। मतलब पानी के साथ ही आप उसको कर सकते हो। उसके साथ जब रिएक्शन होती है तो मेटल का जो सरफेस होता है वो डिग्रेड होना, डिस्ट्रॉय होना, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसकी जो चमक होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है और ब्राउन कलर की एक लेयर उसके ऊपर आनी शुरू हो जाती है और उसको बोला जाता है कि क्रोजन हो रहा है। ठीक है, तो क्रोजन वैसे आप रटी रटाई डेफिनेशन अगर आपने करनी है तो ये कर सकते हो, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल होता है, अपने आप प्राकृतिक है। दैट कन्वर्ट्स ए रिफाइंड मेटल, रिफाइंड यानी कि जो प्योर मेटल होता है, इनटू अ मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म सच एज ऑक्साइड्स के अंदर, हाइड्रोक्साइड्स के अंदर, सल्फाइड के अंदर, बाय रिएक्टिंग विद एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ और डाइल्यूट एसिड्स के साथ। इनके साथ रिएक्ट करके मेटल को क्या करता है, जो एक रिफाइंड प्योर मेटल होता है उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है। और उस जंग के कारण उसकी किसके कारण लगता है? उसकी जब रिएक्शन होती है हवा के साथ, पानी के साथ या डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो वो क्या बनाता है? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड्स वगैरह बनाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने करनी है तो करो, अदरवाइज इसको स्किप कर दो। नीचे आपको दी हुई है दो डेफिनेशंस, इनमें से आप कोई भी एक या दो, जो दोनों लिखने तो दोनों लिख सकते हो। इट इज़ ए ग्रेडुअल डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होना यानी कि उसका खराब होना, ठीक है, डिस्ट्रॉय होना ऑफ मटेरियल्स, यूजली मेटल्स। डिस्ट्रक्शन यानी कि मेटल्स धीरे धीरे जंग लग के वो टूट भी जाते हैं। ठीक है, बाय केमिकल रिएक्शन विद इन्वायरमेंट। जब भी किसी मेटल की केमिकल रिएक्शन होती है इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट मतलब उसके साथ अंदर जो पानी प्रेजेंट है, नमी यानी कि वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट है उनके साथ, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उनके साथ जब भी मेटल की रिएक्शन होती है तो उसकी जो डिस्ट्रक्शन है, उसका जो खराब होना शुरू हो जाता है, दैट इज नोन एज कोरोजन। और इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द सर्फेस ऑफ मेटल्स आर अटैक्ड बाय एटमोस्फेरिक एजेंट्स लाइक O2, CO2 एंड H2 एक्सेट्रा। वो प्रोसेस जिसके कारण जो मेटल होता है उसको अटैक किया जाता है, अटैक यानी कि जिस हमला किया जाता है एटमोस्फेरिक एजेंट्स के द्वारा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, ठीक है, इनके द्वारा जो किया जाता है। तो जो भी कोरोजन हमारे पास होता है तो कोरोजन के कारण क्या होता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल होती है, यानी कि वो जो हार्ड होता है और सख्त होता है, मजबूत होता है, उसकी मजबूती कम हो जाती है और उसका जो सरफेस होता है वो डल हो जाता है, यानी कि उसकी जो शाइन है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम आयरन की बात करते हैं और आयरन के अंदर जो रस्ट होता है वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, हर घर में हर जगह पे देखने को मिल जाएगा। लोहे की जो भी चीज़ें बनी होती हैं उनके ऊपर थोड़े टाइम के बाद में ब्राउन कलर की या रेड कलर की, भूरे रंग की या लाल रंग की जो सतह है एक आनी शुरू हो जाती है। अगर हम काफ़ी दिनों तक उनको बाहर छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि जब आयरन की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड्स बनेंगे, हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? ऑक्साइड बनेंगे जब एयर के साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोक्साइड बनते हैं जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फाइड्स बनते हैं जब एसिड्स के साथ जब रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे O2 और मॉइस्चर के साथ ये दो मेन जो आप बोलो कि कंटेंट्स होते हैं या दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दो मेन रोल्स हैं इस पूरे कोरोजन नाम की जो मूवी है उसको पूरा करने की। ये जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, हीरो और विलन भी आप इनको बोल सकते हो, कि ये इसके साथ जब रिएक्ट करेंगे तब आयरन ऑक्साइड बनेगा और रेडिश कलर का होता है और इसको एक नाम और भी दिया जाता है, रस्टिंग। तो अगर आपको इन केस ऑफ आयरन पूछा जाता है तो आयरन का जो कोरोजन होता है उसको एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज नोन एज रस्टिंग, यानी कि जंग लगना जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है सिल्वर के केस में भी होता है। Ag की रिएक्शन जब S के साथ होती है सल्फर के साथ तो सिल्वर सल्फाइड बनता है और वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, सिल्वर यानी कि चांदी के जो गहने होते हैं, थोड़े टाइम उनको आप डालते रहोगे या थोड़े टाइम के लिए उनको आप बाहर छोड़ देते हो किसी एयर टाइट जो बॉक्स होता है उसके अंदर, अगर आप नहीं रखते हो जिसके अंदर हवा आ जा सकती है, ऐसी जगह पे अगर आप रख देते हो तो वो काले होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर भी क्रोजन होना, उनके ऊपर भी जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोरोड होना शुरू हो गए। ऐसे ही कॉपर के साथ होता है। कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के कंटेक्ट में आता है तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है और वो कॉपर कार्बोनेट ब्लू या ग्रीन कलर की होती है। आपने देखा होगा तांबे के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की परत आनी शुरू हो जाती है जो उनकी चमक को कम कर देती है और वो जो तांबे के बर्तन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है,
ये था कोरोजन के बारे में कुछ डिस्कशन, ठीक है। अब कोरोजन को हम रोक कैसे सकते हैं? कोरोजन को रोकने के लिए हमारे पास आपकी बुक में काफ़ी सारे आपको मेथड्स दिए हुए हैं। एग्जाम्स के अंदर इनका क्वेश्चन भी आता है, तो मेरे लिए 4 या 5 मेथड्स आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है कि पेंट करके आयरन की जो भी चीज़ें हैं या मेटल की जो भी चीज़ें होती हैं, अगर हम उनके ऊपर पेंट कर देते हैं तो उनको कोरोजन से बचाया जा सकता है, ठीक है। जैसे सोना होता है, सोने के ऊपर जो पिंक येलो कलर हमें दिखाई देता है वो उसके ऊपर पेंट किया होता है। एक्चुअल में जो सोना होता है दैट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। तो सोने के ऊपर क्रोजन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपने देखा नहीं, उसके ऊपर सोना काला नहीं होता है, ठीक है। असली सोना जो होता है वो काला होना शुरू नहीं होता है। पीतल वगैरह जो होते हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं, लोहा काला होना शुरू हो जाता है, चांदी काला होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में है ग्रीस, पेंट कर देना उनके ऊपर, उनका जो सरफेस है उसके ऊपर पेंट कर देना, रंग कर देना, उससे भी वो बच सकते हैं कोरोजन से। ग्रीसिंग कर देना, ग्रीस जो आता है घरों पे यूज़ करते हैं, जो मशीनरीज होती हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है, वैक्स टाइप का होता है, अगर वो भी उनके ऊपर लगा दिया जाता है तो भी जो क्रोजन है उसको रोका जाता है। ऑयलिंग करना, किसी ऑयल का उनके सरफेस के ऊपर लगा देना, तेल लगा देना, उससे भी बचाया जा सकता है। इनसे बच कैसे सकता है लोहा क्रोजन से? ये क्या करते हैं, जो बाहर से आने वाला मॉइस्चर है, ठीक है, और जो मेटल का सरफेस है, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस बना लेते हैं, यानी कि इस मॉइस्चर को इसके अंदर नहीं जाने देते। क्योंकि हम देखते हैं कि जो चिकनी चीज़ें होती हैं, जो ऑयल ग्रीस या पेंट होता है उसके अंदर पानी के अंदर वो नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मॉइस्चर है इससे आर पार नहीं जाएगा, ये घुलने नहीं देगा। ये अगर मॉइस्चर आएगी तो ओस की बूंदें जो ऊपर आएगी उसके बाद में साफ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके बीच में एक इंटरफेस बना लेता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा सरफेस है मेटल का वो ख़राब नहीं होता है। इस वजह से अगर हम अपनी जो मेटल की चीज़ें हैं अगर उनको पेंट कर देते हैं या उनके ऊपर ग्रीस कर देते हैं, अगर हम या उनको हम जो ऑयलिंग कर देते हैं उनके ऊपर, तो उनको जंग लगने से बचाया जा सकता है, कोरोजन से बचाया जा सकता है। उसके बाद में है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉयज़ हम पहले भी कर चुके हैं। अलॉयज़ जो होते हैं उनको बनाया जाता है ताकि कोरोजन को रोका जा सके। और अलॉयज़ क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आपने 9th क्लास के अंदर किया था, मिक्सचर्स का जो चैप्टर किया था। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर सेम कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं होते, सेम कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, या आप बोलो कि कंसंट्रेशन जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है, एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स। होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका? या तो मेटल मेटल का या मेटल नॉन मेटल का। एक या एक से ज़्यादा मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दैट इज नोन एज अलॉयज, या एक मेटल और नॉन मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दैट इज नोन एज अलॉयज, ठीक है। अलॉयज को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिनके हम आजकल बर्तन आते हैं बने हुए स्टेनलेस स्टील, यानी कि बर्तनों को जंग ना लगे, वो ख़राब ना हो, इसलिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं। काफ़ी सारे तरह के जो हमारे पास अलॉयज़ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो अलॉयज़ के अंदर क्या किया जाता है, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ या एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है ताकि जंग ना लगे उनको और वो मजबूत भी रहे, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है। इसके अलावा भी काफ़ी मेथड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं या गैल्वेनाइजेशन करते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। 3 या 4 आपको पूछे जाते हैं, तो 4 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद में ये है कि मेटल्स, हम अभी बोल रहे हैं कि कोरोजन मेटल, कोरोजन मेटल, कोरोजन मेटल, नॉन मेटल का नाम नहीं आया। तो कोरोजन और मेटल्स का ही रिश्ता इतना गहरा क्यों है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स जो नहीं रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा रिएक्शन होने के कारण, ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो हवा के साथ, पानी के साथ, जो भी चीज़ मिलती है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, जो भी चीज़ें बनती हैं वो बना लेते हैं। तो इसी का बैड इफेक्ट उनको देखने को मिलता है और उनके ऊपर क्या आ जाता है? कोरोजन आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम अभी तक कोरोजन की बात कर रहे थे तो वो हम उसके अंदर लगातार बात कर रहे थे मेटल्स की। तो मेटल्स पे ही कोरोजन क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये आज आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट होता है, सारे टॉपिक्स इसके कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ कोरोजन के साथ, कोरोजन हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आपने कोरोजन को ऑब्जर्व करना है तो आपने क्या करना है, जस्ट लोहे की चीज़ें रखनी है बाहर, अगर आपने रखनी है या पानी के अंदर रखनी है वो आपकी मर्जी है। एक वैसे रखनी है, एक के ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा के या पेंट करके रखना है, और दूसरी जैसे लोहे की जो नेल्स होती हैं, मेक जिसको आप बोलते हो या कील जिसको बोलते हो, वो रखनी है, ठीक है। उस कील के ऊपर एक के ऊपर कलर करके रखना, दूसरी को बिना रखना। 3 या 4 दिन बाद में ऑब्जर्व करना, जो कलर वाली है उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा और दूसरी है उसके ऊपर जंग लग जाता है। ये आयरन नेल की एक एग्जांपल आपको भी और भी दी हुई है आपकी बुक्स के अंदर, उसको भी आप देख सकते हो। एक्टिविटी के लिए आप बाहर जाके एब्जॉर्ब कर सकते हो, जैसे आपके
कल्चर के टूल्स होते हैं, या घर पे जो आपके बेड्स वगैरह होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, ग्रिल्स वगैरह लगी होती है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा जंग लगा होता है। दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का लास्ट पार्ट था। यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल हमारा कंप्लीट होता है। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.